ईरान के नेशनल डे पर दुनिया की नजरें तेहरान पर थी, लेकिन बयान वॉशिंगटन से आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान डील करे वरना सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार। यानी कि एक तरफ ईरान के साथ परमाणु बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जमीन, आसमान और समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज हो रही है। ट्रंप अब समझौते वाली भाषा नहीं बोल रहे, वो सीधे सीधे धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक मिसाइल समझौता नहीं किया तो हमला जरूर होगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 नए C-17 ग्लोब मास्टर यूरोप से मध्य पूर्व में मौजूद सैन्य अड्डों पर पहुंचे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर का बेस है। नाम है मार्च एयर रिजर्व बेस। यहां से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी 13,000 किलोमीटर है। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के B-2 बॉम्बर यहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस रास्ते में अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की नई तैनाती हुई है। कैलिफोर्निया से उड़ने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद स्पेन के मोरॉन एयरबेस पर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के जरिए मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी। इसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान में कहीं भी बमबारी करके इसी तरह वापस अमेरिका बिना रुके लौट सकते हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों पर एयर डिफेंस, एयर पावर और नेवल पावर को एक साथ तैनात किया जा रहा है। नक्शे पर अमेरिका की ये पूरी सैन्य पोजीशनिंग आप समझिए। यूरोप से अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्टर्स विमान लगातार मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटों में 7 एयरलिफ्ट विमानों ने उड़ान भरी है। अब जॉर्डन पर ध्यान दीजिए। मुवाक्कफ अल सतलती एयरबेस पर अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए लगाया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है, यानी बेस सुरक्षा को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। अब भूमध्य सागर की ओर आप देखिए। कतर से एयर टैंकर विमान पश्चिम दिशा में उड़ान भरते हुए नजर आए। इनका काम लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन देना होता है, जो बड़े एयर ऑपरेशन की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। अरब के ऊपर के एयर स्पेस में अमेरिकी F-35A स्टेल्थ जेट की तैनाती बढ़ रही है। ये जेट आमतौर पर पहले हमले और दुश्मन के एयर डिफेंस को निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब समुद्र की तस्वीर। फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में भेजा जा सकता है। देखिए आप। उधर ओमान में बैक चैनल कूटनीति जारी है। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ओमान पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच अगली वार्ता का खाका तैयार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तुरंत तैनाती के लिए सबसे तैयार कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड है, क्योंकि USS जॉर्ज वॉशिंगटन इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है। USS जॉर्ज W. बुश लगभग 2 महीने में तैनाती के लिए तैयार होगा। USS थियोडोर रूजवेल्ट भी अगले कुछ महीनों में तैनात किया जा सकता है, जबकि USS निमित्ज रिटायरमेंट की तैयारी में है और USS कार्ल विंसन मेंटेनेंस में जाएगा। अमेरिका भी ईरान पर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक दबाव भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ईरान का तेल ढोने वाले जहाजों को समुद्र में रोककर जब्त करने की योजना उसने बनाई है। नक्शे में आप देखिए, ईरान के ज्यादातर तेल ग्राहक एशिया में हैं, इसलिए ईरान के तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए अरब सागर और हिंद महासागर की ओर जाते हैं और इसी समुद्री मार्ग पर अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ईरान की तेल आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे हैं। कतर से कम 3 एयर टैंकर भूमध्य सागर की ओर उड़ान भरते देखे गए हैं। कम से कम 7 C-17 ग्लोब मास्टर यूरोप से मध्य पूर्व के बेस तक पहुंचे हैं। F-35 स्टेल्थ जेट अरब के करीब तैनात किए गए हैं। USS अब्राहम लिंकन समुद्र में तैनात है और ट्रंप ने एक और कैरियर भेजने का ऐलान कर दिया है।